लोगों ने जो इससे पहले पढ़ा होगा ना चैप्टर नंबर 8 में पहला वो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्राम को बनाने के लिए जो वर्ड और सिंबल्स होते हैं ना उनका सेट क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है सर, मैं पहले आपको ना वैसे इसके बारे में पहले बताऊं कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज जैसे अगर आप कहते हैं उर्दू, तो उर्दू लैंग्वेज में क्या होता है, अलिफ बे वगैरह भी हो सकती है, डॉट हो सकता है, कोई ब्रैकेट्स हो सकती हैं, कोई इट मीन अगर आप इसमें देखें तो कुछ वर्ड्स और कुछ सिंबल्स होते हैं, ऐसे होता है। तो अगर आप बात करें उर्दू की तो अलिफ है, बे है, ठीक है, सो ऑन। इसी तरीके से क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो इस तरह के सारा सो ऑन क्या करेगी, ये उर्दू लैंग्वेज बन जाएगी। ऐसे ही होगा जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें अल्फाबेट्स आ जाते हैं, ठीक है, इसमें भी डॉट भी हो सकता है, सिंगल कोटेशन भी हो सकती है, पैरेंथेसिस एक्सेट्रा वगैरह, ये सारी क्या बन जाती है इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम देखें तो जो भी लैंग्वेज है उसमें दो चीजें हैं, वर्ड और सिंबल। समझ आ गई है। अब ये इन वर्ड और इन सिंबल से मिलकर बनती है तो उर्दू लैंग्वेज है, ये इन वर्ड और इन सिंबल से मिलकर बनती है तो इंग्लिश लैंग्वेज। अब आपसे पूछा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो हमारे पास लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज जहां पर भी आएगी इसमें दो चीजें होंगी। अब आपको बताया क्या क्या होगा इसमें, वर्ड और सिंबल। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सेट होगा वर्ड्स और सिंबल्स का, जो कि प्रोग्राम को लिखने के लिए आप यूज करेंगे। समझ आ गई है। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो वर्ड्स और सिंबल यूज होंगे इसका सेट क्या कहलाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ आ गई। तो सिंपली ध्यान रखना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स, सेट ऑफ यूज्ड टू राइट प्रोग्राम। इसलिए इस्तेमाल होंगे वो प्रोग्राम को राइट करेंगे। समझ आ गई। तो बहरहाल ये लॉन्ग क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, करना भी आप लोगों को इस बारे में, ठीक है। वीडियो अगर आपने किसी ने देखी तो उधर ये सारा मैंने मजाक से बताया होगा, इसके बारे में वीडियो पड़ी हुई होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ काम मुझे अभी भी याद है। तो बहरहाल देखें, अब ये हो गया वर्ड एंड सिंबल का जो सेट होगा, इसे हम कहेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेन दो कैटेगरीज होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी होती है और हाई लेवल लैंग्वेज। आपने जब इसे डिटेल में पढ़ा होगा तो सिंपली ध्यान में रखना है, लो लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जो कंप्यूटर को आसानी से समझ आती हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जो क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज होती हैं। समझ आ गई है कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज असल में टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज नियर टू द कंप्यूटर हार्डवेयर, और हाई लेवल लैंग्वेज टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेजेस। ह्यूमन लैंग्वेज का मतलब जैसे इंसानी लैंग्वेजेस होती हैं, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, आपकी कुछ ना कोई लैंग्वेज होती है, क्या कहते हैं ह्यूमन लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज जो ह्यूमन को आसानी से समझ आएगी उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को आसानी से समझ आएगी वो लो लेवल। ठीक है, ये आपने इसमें वजाहत में देख लिया। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इन्हीं में से अब एक क्वेश्चन आपको किया गया है कि हाई लेवल लैंग्वेज की खसूसियात कौन-कौन सी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ये कई बार लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आया हुआ है। तो जब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन-कौन सी हैं, तो वही आज हमने क्या करनी है, डिस्कस करनी है। आपको अभी बताया था, सबसे पहली एक बात ये है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं ये ह्यूमन लैंग्वेजेस के करीब तर होती हैं। तो इस लिहाज से हम देखेंगे, जब आप इसकी खसूसियात के बारे में बता रहे होंगे तो आपको जहन में रखना है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो होती कैसी हैं। आपको उसका मेन आइडिया होगा तो फिर आप, ठीक है, फिर आपको क्या होगा उसके बारे में खसूसियात का भी पता चलेगा। तो बहरहाल आज हमारा जो सवाल है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज की खसूसियात कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, आपको हाई लेवल लैंग्वेज का पता होगा फिर ही आप उसकी खसूसियात भी बताएंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर आप प्रोग्राम बना सकते हैं, और ये ऐसी लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन लैंग्वेज के करीब तर है। A type of language that is close to the human languages. A type of language that is close to the human language is called high level language. उसके बाद हम देखते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इसकी जब हम खसूसियात देखना शुरू करेंगे तो देखिए सबसे पहली बात ये है जो हमें ध्यान में रखनी है, इजी टू लर्न।
जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, इन्हें लर्न करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, हमने कहा ह्यूमंस के करीब तर होती है। जब एक लैंग्वेज इंसानी लैंग्वेज के करीब होगी तो उस लैंग्वेज को समझना आसान होगा। समझ आ गई? तो एक खसूसियत हमने क्या देखी, इजी टू लर्न। उसके बाद आपने जो दूसरी खसूसियत ये है वो ये इजी, ठीक है, आपके पास एरर डिटेक्शन होता है इसमें, या इजी टू डीबग भी आप कह सकते हैं, ठीक है, इजी टू डीबग। क्यों? देखें, हमने कहा एक ऐसी लैंग्वेज है जो ह्यूमंस के करीब तर है, तो उसे डीबगिंग करना, उसमें एरर ढूंढना, एरर, ठीक है, आपको डीबगिंग मुकम्मल बताया था ना। डीबगिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें एरर ढूंढते हैं और उसके बाद रिमूव करते हैं। एक लैंग्वेज अगर आपके लिए समझना आसान है तो उसमें एरर ढूंढना भी आसान है। समझ आ गई? तो हम देख रहे हैं इसमें, हम बाद में देखेंगे, हम सिर्फ आपको साथ साथ हेडिंग बता रहे हैं। तो हमने कहा पहला एक खसूसियत क्या ध्यान में रखनी है अब आपने, जो सीखना है हाई लेवल लैंग्वेज को वो आसान होता है, लर्न करना आसान है। दूसरा हमने कहा उसमें डीबगिंग परफॉर्म करना आसान होता है। दो खसूसियत पता चल गई सबको? उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो आपने ध्यान में रखना है वो ये है वेल डिफाइंड वे ऑफ, कि आपके पास इसमें राइटिंग प्रोग्राम होता है। इट मींस प्रोग्राम लिखने के लिए मुख्तलिफ जो तरीके होते हैं उनमें से बेहतरीन तरीका इसमें यूज किया जाता है। इधर आपको ये ध्यान में रखना है सिंटैक्स को, इस चीज को सिंटैक्स। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनका जो सिंटैक्स होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स होता है। आपको बताया था सिंटैक्स क्या होता है, इसके अंदर हम देखेंगे सिंटैक्स रूल्स होते हैं जो प्रोग्राम को लिखने के लिए होते हैं। तो तीसरी खसूसियत ये है जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसके अंदर प्रोग्राम को लिखने के लिए कुछ रूल्स बना दिए गए हैं और वो स्टैंडर्डाइज्ड है। अभी हम देखेंगे बता से कि स्टैंडर्डाइज्ड कौन सी चीज होती है, कौन सी नहीं होती। बहरहाल तीन खसूसियत पढ़ ली, इजी टू लर्न, इजी एरर डिटेक्शन या इजी टू डीबग, और थर्ड वन हमने कहा स्टैंडर्डाइज्ड। समझ आ गई सबको? अच्छा, एक और जो खसूसियत है वो ये ध्यान में रखनी है, अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज में जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपको कंप्यूटर के ऊपर जब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में ज्यादा नहीं पता। समझ आ गई? जो कंप्यूटर आपके सामने पड़ा है उसमें आप क्या करें, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब उस कंप्यूटर के डिटेल में आप जाएंगे, उसमें प्रोसेसर कौन सा है, उसमें ठीक है हार्ड कितनी है उसमें, तो हार्डवेयर नॉलेज सिंपल होगा लेकिन ज्यादा डीप नहीं होगा, फिर भी आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। समझ आ गई? तो लिहाजा एक इसकी खसूसियत ये हो जाएगी, डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, जो प्रोग्रामर हाई लेवल लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाता है उसे जो आपका कंप्यूटर होता है, जो उसके हार्डवेयर होते हैं उसके बारे में ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती। समझ आ गई सबको? अच्छा, उसके बाद जो पांचवी खसूसियत है ये बहुत ही अहम है, शॉर्ट के लिहाज से अक्सर पूछी जाती है और वो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है मशीन इंडिपेंडेंस। क्या होती है? मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस क्या होता है वो हम अभी देखेंगे साथ चीजें वन बाय वन। तो अभी तक हमने 5 खसूसियात पढ़ ली हैं। हमने कितनी खसूसियात अभी पढ़ी? 5। हमने कहा कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसके लिहाज से एक खसूसियत ये है कि इजी टू लर्न, इजी एरर डिटेक्शन या इजी टू डीबग, स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स, डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड, मशीन इंडिपेंडेंट। इधर तक पढ़ लिया सबने? यस सर। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनकी खसूसियात में से एक खसूसियत ये भी है कि जो प्रोग्राम होते हैं ना इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जो आप बनाते हैं, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज आसान होती है, लो लेवल लैंग्वेज मुश्किल है, हाई लेवल लैंग्वेज आसान। तो ज्यादातर लोग किसे सीखेंगे? मुझे आता है एक इसमें खसूसियत ये ध्यान में रखनी है कि मोर प्रोग्रामर होते हैं। क्या होते हैं? मोर प्रोग्रामर। क्यों? जो लैंग्वेज सीखना आसान है ज्यादा लोग उसी की तरफ चले जाएंगे, और जब ज्यादा लोग हाई लेवल को सीखेंगे तो प्रोग्रामर ज्यादा किसमें बन जाएंगे? हाई लेवल में बन जाएंगे। ऐसा ही होगा? यस सर। और आपने एक और चीज ध्यान रखनी है जो आपको पता है वो ये है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं इनके अंदर जो प्रोग्राम होते हैं वो शॉर्टर होते हैं एज कंपेयर टू लो लेवल। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि शॉर्टर प्रोग्राम। तो बहरहाल आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज की खसूसियात। हम देख रहे हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो लैंग्वेज जिसमें आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं वो 2 तरह की होती हैं, में लो लेवल भी होती हैं और हाई लेवल भी होती हैं।
आपसे जो सवाल किया गया है वो ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज की खसूसियात आपने बतानी है। समझ आ गई? तो हाई लेवल लैंग्वेज की जो खसूसियात है, सबसे पहले तो अब आपको सब लोगों को ये हेडिंग याद होनी चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेज के लिहाज से हमने देखा पहली खसूसियत क्या है, क्या है, ठीक है, पहली इजी टू लर्न, दूसरी इजी एरर डिटेक्शन, तीसरी खसूसियत क्या पढ़ी हमने, स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो चौथी खसूसियत है वो क्या है, हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद हमने पढ़ा पांचवी खसूसियत और सातवीं खसूसियत शॉर्टर प्रोग्राम। समझ आ गई तक? अब हम इसकी वजाहत शुरू करते हैं। जरा देखते हैं पहली खसूसियत हमने कहा कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं इनकी एक खसूसियत ये होती है कि इन्हें लर्न करना आसान होता है। लर्न करना क्यों? क्योंकि हमने कहा हाई लेवल लैंग्वेजेस क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं, ह्यूमन लैंग्वेज के करीब तर होती हैं, ह्यूमन लैंग्वेज की तरह होती हैं, लिहाजा इन्हें समझना आसान हो जाएगा। समझ आ गई है? तो पहली खसूसियत जरा देखें, ये आपने बुक साफ ओपन रखें, इसमें आपको नजर आ रहा होगा नंबर 1 पे है इजी टू लर्न, नंबर 2 पे आपको एरर, ठीक है, इजी एरर डिटेक्शन नजर आ रहा है, स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स नजर आ रहा है, डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड नजर आ रहा है, उसके बाद मशीन इंडिपेंडेंस नजर आ रहा है, मोर प्रोग्रामर और शॉर्टर प्रोग्राम। समझ आ गई? अब हम नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि हमने कहा हाई लेवल लैंग्वेजेस की जो एक खसूसियत है वो है इजी टू लर्न, इन्हें लर्न करना आसान है। तो जरा देखिए हम बता रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस एंड फार फ्रॉम मशीन लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ह्यूमन लैंग्वेज के करीब तर होती है और मशीन लैंग्वेज से बिल्कुल दूर होती है, मुख्तलिफ होती है। सो क्या होगा, these are English like languages and are easier to learn। क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है आमतौर पर इंग्लिश की तरह ही होती है, लिहाजा इन्हें समझना आसान होता है, इन्हें सीखना समझ आ गई सबको? यस सर। तो पहली खसूसियत में हमने सिंपल सी 2 बातें बताई हैं। हमने कहा जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज के करीब तर होती हैं और मशीन लैंग्वेज से दूर होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं ये इंग्लिश की तरह होती हैं, लिहाजा इन्हें समझना आसान। समझ आ गई सबको? अब हम बात करेंगे नंबर 2, इजी एरर डिटेक्शन। सेकंड वन क्या है, इजी एरर डिटेक्शन। इधर आप इजी टू डिबग भी लिख सकते हैं। समझ आ गई? क्यों? एरर डिटेक्शन का मतलब यही है, डिबग में आप क्या करते हैं, एरर को ढूंढते हैं उसके बाद खत्म करते हैं। डिटेक्ट करने का मतलब होता है ढूंढना, समझ आ गई, पता लगाना। सो दूसरी खसूसियत हम ये देख रहे हैं कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इनके अंदर एरर डिटेक्ट करना क्या होता है, आसान। समझ आ गई? क्यों? देखें जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते हैं इन्हें मॉडिफाई करना और रीड करना आसान है। हाई लेवल लैंग्वेज में जो आप प्रोग्राम बनाएंगे इन्हें मॉडिफाई करना और रीड करना आसान है। क्योंकि इन्हें मॉडिफाई करना और मॉडिफाई करते हैं चेंजिंग करना, मॉडिफाई करना और रीड करना आसान है, लिहाजा इसमें एरर ढूंढना भी आसान हो जाएगा। जो चीज आपके लिए रीड करना आसान है उसमें एरर ढूंढना भी आसान है। तो देखिए वो हमें बता रहा है कि इजी एरर डिटेक्शन, हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू रीड एंड मॉडिफाई। हाई लेवल लैंग्वेज को मॉडिफाई करना और रीड करना क्या होता है, आसान। दैट इज व्हाई वो बता रहा है कि इट मेक्स इट इजी टू फाइंड एरर्स इन प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। क्योंकि इन्हें रीड करना और मॉडिफाई करना आसान है, लिहाजा ये आसान बना देता है एरर को फाइंड करना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हाई लेवल में होती है। समझ आ गई इसकी? नंबर 3 स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स। लिखा क्या हमारे पास, स्टैंडर्डाइज्ड। तो हमने कहा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस की एक खसूसियत है स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स होता है इनका। अब इधर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इधर 2 वर्ड्स हैं, एक स्टैंडर्ड और दूसरा सिंटैक्स। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड और दूसरा क्या है, सिंटैक्स है। तो जरा देखिए इसमें हम ये देख रहे हैं कि सिंटैक्स आपको बताया था, सिंटैक्स तो सबको पता है ना। सबसे पहले जरा स्टैंडर्ड समझ लें। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज जो हर जगह एक जैसे तरीके से यूज हो उसे स्टैंडर्ड कहा जाता है। फर्ज करें मैं कहता हूं कि जहां पर भी आप रेक्टेंगल बनाएंगे इसका मतलब कानपुर होगा। अगर दुनिया के अंदर इस सिंबल को कानपुर के लिए यूज करना शुरू कर दें तो जहां पर भी रेक्टेंगल बने इसका मतलब क्या लिया जाए, फिर ये स्टैंडर्ड बन जाएगा। समझ आ गई? तो स्टैंडर्ड का मतलब ये होगा कि ऐसी चीज जो हर जगह सेम वे में यूज हो रही है। समझ आई इसकी? तो हम ये कह रहे हैं कि जो
सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्डाइज होता है। इसका मतलब ये है जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इनका जो सिंटैक्स होता है वो पूरी दुनिया में एक ही तरीके से होता है। समझ आ गई? एक ही सिंटैक्स बना दिया गया और वो क्योंकि हर जगह उसी तरीके से प्रोग्राम बनाए जाएंगे लिहाजा ये स्टैंडर्डाइज बन गया। ये क्या बन गया? स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या होता है आपको पहले भी बताया था, प्रोग्राम को लिखने के लिए जो रूल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सिंटैक्स। तो प्रोग्राम को लिखने के लिए जो रूल्स होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? तो सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। समझ आ गई है? अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि आपने जब इस पॉइंट को बताना है, वजाहत करने में क्या ध्यान में रखना है। पहली बात, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इनका जो सिंटैक्स होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये आपको वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करती है। मतलब प्रोग्राम लिखने के लिए बेहतरीन तरीका आपको प्रोवाइड करती है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, सिंटैक्स को स्टैंडर्डाइज बनाती हैं। लैंग्वेजेस के सिंटैक्स को स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए मुख्तलिफ, ठीक है, जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। उन्हीं में से एक, ठीक है, आंसी है। कौन सी है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। हमने क्या कहा? इसलिए आपने सिर्फ बातें ध्यान में रखनी है स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स के लिहाज से। जरा देखिए इसमें आपको बातें बचेगा। तो बता रहा है कि द सिंटैक्सेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है, जो हम क्या देख रहे हैं इसमें, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं इनके जो सिंटैक्स होती है वो क्या होते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं। These languages describe a well-defined way of writing programs. जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं ये डिफाइन करती हैं बेहतरीन तरीका प्रोग्राम को लिखने के लिए डिस्क्राइब करेंगी। Different organization work to determine the standard syntax of the, ठीक है, बता रहे थे these languages। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्किंग कर रही हैं, जो लैंग्वेज के सिंटैक्स को स्टैंडर्ड बनाने के लिए वर्किंग कर रही हैं। समझ आ गई? और फिर हम देख रहे हैं कि यार इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि इसमें से हम देखें तो ये क्या होगी? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसे हम क्या कहते हैं? आरसीबी कहते हैं। समझ आ गई सबको? तो हमने तीन खसूसियत पढ़ ली। यस सर। आपको इजी टू लर्न की भी समझ आ गई? यस सर। इजी एरर डिटेक्शन या, ठीक है, हमने देखा कि इजी टू डीबग ये भी समझ आ गई। और तीसरा था स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स। समझ आ गई है? यस सर। अब हम बात करें नंबर 4 है डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोई काम करते हैं तो इसके लिए आपको डीप हार्डवेयर नॉलेज की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली आपने ये ध्यान में रखना है कि जब एक प्रोग्रामर हाई लेवल लैंग्वेज में कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, अगर उससे हाई लेवल लैंग्वेज में जब वो प्रोग्राम बना रहा होगा, अगर उससे हार्डवेयर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं भी है, फिर भी वो अच्छे प्रोग्राम क्या होते हैं बना सकते हैं। समझ आ गई है? तो वो हमें क्या बता रहा है? डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। These languages do not require deep hardware knowledge or machine architecture। ये आपने नहीं करना, इसमें दूसरी लाइन से आपने जो, ठीक है, लिखना है पेपर लिया। A programmer can write efficient program without a deep hardware, ठीक है, knowledge। तो वो हमें क्या बता रहा है? डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर भी आप कह सकते हैं। वो हमें ये बता रहे हैं कि जो प्रोग्रामर है वो एफिशिएंट प्रोग्राम बना सकता है विदाउट एनी डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर, चाहे उसे हार्डवेयर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं भी होगा। समझ आ गई सबको? ये आपने देर तक कर लेना। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बल्कि इसमें आपने दूसरी लाइन से स्टार्ट करना और आगे ये भी बता देना है कि ही कैन concentrate on solving problems rather than, ठीक है, concerning the human machine interaction। तो जो वो बंदा जो हाई लेवल में प्रोग्राम बना रहा होगा वो ज्यादा फोकस मशीन आर्किटेक्चर पे नहीं करेगा, वो ज्यादा फोकस अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे करेगा, वो सॉफ्टवेयर बनाने पे करेगा। समझ आ गई है? तो ये दो बातें आपने लिखनी है किसके लिए? डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 5 मशीन इंडिपेंडेंस। ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी है, तकरीबन पेपर में आया हुआ है। मशीन इंडिपेंडेंस किसी को तो हमने क्या पढ़ा? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने कहा हाई लेवल लैंग्वेज की खासियत कौन सी है? मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? असल में देखें, आपने ना सी का एक प्रोग्राम बनाया, इधर एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, आपने उसके ऊपर क्या किया? सी का एक प्रोग्राम बना लिया। अब ये प्रोग्राम आप इस कंप्यूटर से यूएस में लो या किसी भी चीज में लो और किसी और कंप्यूटर पे जाकर इसे
आउटपुट आ सके, वहां पर भी एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसका मतलब ये वाला जो प्रोग्राम है ये सिर्फ इस कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये जो आपने प्रोग्राम बनाया ये हर कंप्यूटर पे क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। इसी चीज को कहते हैं मशीन डिपेंडेंट नहीं है बल्कि मशीन इंडिपेंडेंट। समझ आ गई? तो मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होगा, जब आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाएंगे तो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जब बनाया जाएगा वो हर तरह के कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो किसी एक कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ आ गई सबको? फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, प्रोसेसर्स की मेन दो ही आमतौर पर होते हैं, इंटेल या मोटोरोला के। आपने एक मोटोरोला का प्रोसेसर था, वहां पर आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, अब आप इसी सॉफ्टवेयर को जाकर इंटेल के प्रोसेसर पे भी रन कर सकते। इट मींस ये जो आपने प्रोग्राम बनाया है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, ये एक प्रोसेसर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये किसी एक मशीन पे डिपेंड नहीं कर रहा। समझ आ गई सबको? ओके, तो इसमें जरा देखिए वो हमें बता रहा है मशीन इंडिपेंडेंस क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंस, हाई लेवल लैंग्वेज क्या करती है, मशीन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है। मींस दैट इसका मतलब क्या होगा, द प्रोग्राम्स रिटन इन दीस लैंग्वेजेस कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। वो प्रोग्राम जो आप इन लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज बनाते हैं ये डिफरेंट मशीन से क्या होते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। समझ आ गई सबको? यही पॉइंट समझने वाला इसके अंदर क्या कहा आपने, जरा देखें। जो मशीन इंडिपेंडेंस है उसमें हम देख रहे हैं जी, तो हम देख रहे हैं कि मशीन इंडिपेंडेंस के लिहाज से हमने कहा हाई लेवल लैंग्वेज क्या करती हैं, हमें प्रोवाइड करती हैं मशीन इंडिपेंडेंस। इट मींस दैट, इसका मतलब क्या होगा, इट मींस दैट इधर से ये बात कल आपने समझनी है, प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। समझ आ गई है? इसके बाद हम देखते हैं फॉर एग्जांपल आप प्रोग्राम रिटन इन सी। सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, आपने जब पढ़ा होगा हाई लेवल लैंग्वेज की किया तो उनमें से सी, सी प्लस प्लस, जावा, फोर्ट्रान, कोबोल एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो अब हम देख रहे हैं कि हम कह रहे हैं अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया सी में, किसमें बनाया, सी में, हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया, कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन इंटेल प्रोसेसर एंड मोटोरोला प्रोसेसर। अब ये जो सी में प्रोग्राम बनाएंगे ये इंटेल प्रोसेसर पे भी रन हो सकते हैं और मोटोरोला प्रोसेसर पे। इट मींस इसमें मशीन इंडिपेंडेंस है, मशीन डिपेंडेंसी नहीं है। समझ आ गई है? नंबर 6, 5 हमने पढ़ लिए, इजी टू लर्न पढ़ लिया, इजी एरर डिटेक्शन पढ़ लिया, स्टैंडर्ड चेक पढ़ लिया, डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड और अब हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंस। नंबर 6 हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि मोर प्रोग्रामर। ये मैंने आपको सिंपल बताया था पहले ही। यस सर। देखें जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये आसान है, जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मुश्किल है। जब जो लैंग्वेज आसान है ज्यादा लोग उसे सीखेंगे और जिसे ज्यादा सीखेंगे प्रोग्रामर भी ज्यादा उसी में बनेंगे। समझ आ गई है? तो लिहाजा देखें वो हमें बता रहे हैं कि प्रोग्रामिंग इन लो लेवल लैंग्वेज वेरी डिफिकल्ट। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसमें प्रोग्रामिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, बट हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है लर्न करना आसान होता है। सो वो बता रहा है कि इट इनकरेजेस मोर पीपल टू लर्न दिस लैंग्वेज, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना आसान है तो ये इनकरेज करती है ज्यादातर लोगों की वो क्या करें, इसमें प्रोग्रामिंग करें। सो मेनी प्रोग्रामर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर अवेलेबल। एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपके हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर ज्यादा अवेलेबल। समझ आ गई है? लास्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं शॉर्टर प्रोग्राम। असल में देखें शॉर्टर प्रोग्राम का मतलब क्या है, आपने एक प्रोग्राम बनाया, हम देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के कहते हैं शॉर्टर प्रोग्राम, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाएंगे वो शॉर्ट। क्या मतलब, देखिए जरा, आपने एक प्रोग्राम बनाया लो लेवल लैंग्वेज, इसमें लो लेवल, तो इसमें 10 स्टेटमेंट लिखी आपने। कितनी स्टेटमेंट लिखी? 10 स्टेटमेंट। और इसकी एक आउटपुट आ गई आपके सामने। आपने हाई लेवल में प्रोग्राम बनाया और उसमें सिर्फ 3 स्टेटमेंट लिखे और वही आउटपुट आ गई। जो काम लो लेवल में 10 स्टेटमेंट लिखने से हो रहा है हाई लेवल में वो 3 स्टेटमेंट लिखने से हो जाता है। तो इट मींस किसमें शॉर्टर प्रोग्राम हुआ? हाई लेवल। तो सिंपली ये ध्यान में रखना है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसके अंदर प्रोग्राम शॉर्टर होते हैं। इसका मतलब ये है हाई लेवल लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन लो लेवल लैंग्वेज की बहुत सारी इंस्ट्रक्शन के बराबर होती है। समझ आ गई है? देखिए मम्मी कहते हैं प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर शॉर्टर देन लो लेवल लैंग्वेज। जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो क्या होते हैं? शॉर्टर होते हैं एज कंपेयर टू लो लेवल। इसका मतलब क्या होगा,
one instruction of high level language is equivalent to many instructions of low level। समझ आ गई है? जो हाई लेवल लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन होती है वो लो लेवल लैंग्वेज की बहुत सारी इंस्ट्रक्शन के बराबर होती है। सबको समझ आ गई? तो ये था आपका बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन था। जरा दोबारा देख लास्ट 2 मिनट हमने देखा, सबकी तवज्जो अब इधर होनी चाहिए। हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनकी खसूसियात क्या होती हैं। हमने कहा कि हाई लेवल लैंग्वेज की जो मुख्तलिफ खसूसियात हैं उनमें से सबसे पहले है इजी टू लर्न। हमने कहा जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ह्यूमन लैंग्वेज के करीब होती है और हमने कहा मशीन लैंग्वेज से ये दूर होती है, क्योंकि इंग्लिश की तरह होती है लिहाजा इन्हें सीखना आसान है। समझ आ गई? नंबर 2 हमने कहा इजी एडिट है। हमने कहा जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इन्हें मॉडिफाई करना और रीड करना आसान होता है। मॉडिफाई करना और रीड करना आसान होता है, जिस वजह से क्योंकि इन्हें मॉडिफाई और रीड करना आसान है तो इस वजह से जो एरर ढूंढना है इसके अंदर वो भी आसान होता है। समझ आ गई? फिर हमने कहा जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है कि तीसरी खसूसियत हमने डिस्कस की वो थी स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स। तो हमने कहा तीसरी खसूसियत क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स। हमने कहा जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर तो होता ये है कि उसे एक मतलब क्या होता है बेहतरीन तरीके से वेल डिफाइंड वे से क्या किया जाता है राइट करने के लिए आपसे रूल्स बनाए जाते हैं। आपने इसे सिंपली क्या बताने हैं 2-3 बातें जो हमने कही। हमने कहा स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स का मतलब ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या करती है आपको स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स प्रोवाइड करती है। इट मींस दैट कि ये आपको प्रोवाइड करती है स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। एक वेल डिफाइंड वे होता है, एक बेहतरीन तरीका होता है प्रोग्राम को लिखने के लिए। हमने कहा बहुत सारी कंपनीज हैं जो वर्किंग करती हैं सिंटैक्स को स्टैंडर्ड बनाने के लिए, उन्हीं में से एक बहुत ही हम आपने पढ़ी आती है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। समझ आ गई है? उसके बाद हमने कहा कि डीप हार्डवेयर नॉलेज, हमने कहा एक खसूसियत कौन सी पढ़ी? डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। हमने कहा कि जो एक प्रोग्रामर है वो अच्छे प्रोग्राम बना सकता है चाहे उसे कंप्यूटर जो हार्डवेयर है उनके बारे में ज्यादा नॉलेज ना भी हो। समझ आ गई है? हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो एक प्रोग्रामर है वो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ज्यादा कंसर्न करता है एज कंपेयर टू वो हार्डवेयर की तरफ देखता है। समझ आ गई है? हमने कहा एक और जो खसूसियत हमने पढ़ी हाई लेवल लैंग्वेज के लिहाज से वो थी मशीन इंडिपेंडेंस। हमने कहा कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये आपको मशीन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है। इसका मतलब ये है कि जब आप एक हाई लेवल लैंग्वेज में क्या करते हैं सॉफ्टवेयर बनाते हैं प्रोग्राम बनाते हैं तो वो मुख्तलिफ मशीन मुख्तलिफ ठीक है जो आपके पास प्रोसेसर्स होते हैं मुख्तलिफ कंप्यूटर होते हैं उनके ऊपर भी एग्जीक्यूट हो जाता है, किसी एक पे डिपेंड नहीं करता। हमने कहा फॉर एग्जांपल आप सी में एक प्रोग्राम बनाते हैं और वो आप मोटोरोला में बनाते हैं वो इंटेल पर भी चल जाएगा। समझ आ गई है? इसके बाद हमने देखा मोर प्रोग्रामर्स के लिहाज से एक खसूसियत हमने पढ़ी। हमने कहा कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसे सीखना आसान है, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है इसे सीखना मुश्किल है। तो लिहाजा जो हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि इसे सीखना आसान है तो ये इनकरेज करती है ज्यादातर लोग क्या करें हाई लेवल लैंग्वेज में वर्किंग करें। एज अ रिजल्ट क्या होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर ज्यादा अवेलेबल। समझ आ गई है? आखिर में हमने पढ़ा एक और जो हमने डिस्कस की शॉर्टर प्रोग्राम। हमने कहा जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसमें प्रोग्राम्स क्या होते हैं शॉर्टर होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक इंस्ट्रक्शन जो हाई लेवल में लिखी जाती है वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जो लो लेवल में लिखी जाती है उसके बराबर काम कर रही है। समझ आ गई है? तो ये था आपका एक बार